क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, 28 मार्च 2020 को पीएम मोदी के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक फंड का निर्माण किया था जिसको नाम दिया था पीएम केयर्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। और लोगों से अपील की जाती है कि आप इस फंड में ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें। और पीएम मोदी की अपील के बाद पीएम केयर्स में डोनेशन की बौछार होना शुरू होती है। देश के कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट, बॉलीवुड स्टार, यहाँ तक कि आम जनता भी इस फंड में डोनेट करती है। और रिपोर्ट्स की माने तो अब तक पीएम केयर्स में 9,690 करोड़ रुपए तक डोनेशन आ चुका है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पीएम केयर्स है, ये इसको सरकार की तरफ से कोई बजट सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें जितना भी पैसा आया है, जितना भी फंड आया है, वो पूरा पैसा पब्लिक का है। पीएम केयर्स की घोषणा के 3 दिन बाद यानी कि 1 अप्रैल को एक आरटीआई फाइल की जाती है जिसमें पीएम केयर्स से जुड़ी सभी जानकारी मांगी जाती है। वैसे तो किसी भी आरटीआई का जवाब 1 महीने के अंदर दिया जाना चाहिए, पर यहां पर भी देरी होती है और 29 मई को यानी कि 2 महीने के बाद पीएमओ द्वारा इस आरटीआई का जवाब दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि पीएम केयर्स एक पब्लिक फंड नहीं है जिसकी वजह से इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है। यानी कि इस फंड में कितना पैसा आ रहा है और उसको कहां पर खर्च किया जा रहा है, यह जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती है। और आरटीआई से यह भी पता चलता है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है। क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहां पर सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ये पूरा फंड पब्लिक के पैसे से ही बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें सरकार की तरफ से कोई भी बजट सपोर्ट नहीं रहेगा, तो इस फंड को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया गया है? और आप या हम इस फंड में कितना पैसा खर्च हो रहा है या कितना पैसा कहां से आ रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं जान सकते हैं? दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम पीएम केयर कंट्रोवर्सी को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ समझेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको किसी मीडिया हाउस ने नहीं दी होगी, वो सभी इंफॉर्मेशन आगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डोनेशन देने के बाद भूल जाना चाहिए या फिर सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे हो सकता है आपको काफी दुख पहुंचे। पीएम केयर्स कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पीएमएनआरएफ समझना पड़ेगा। पीएमएनआरएफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वो 1948 में बनाया गया था, यानी कि हमारे संविधान बनने से भी पहले बनाया गया था। क्योंकि 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए डिस्प्लेस लोगों को तत्काल राहत देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस फंड को बनाया गया था। लेकिन अब इस फंड के पैसों का इस्तेमाल बाढ़, भूकंप, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों को, परिवारजनों को या फिर दंगा पीड़ितों के परिवारजनों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह फंड भी पूरी तरह से जनता के पैसों से ही बना हुआ है और सरकार इसमें अपनी तरफ से कुछ भी सहायता नहीं करती, यानी कि पीएमएनआरएफ को भी सरकार की तरफ से कोई भी बजट सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पर सवाल ये उठता है, अगर हमारे पास पहले से एक ऐसा फंड मौजूद है जो कि जनता के पैसों से बना हुआ है, उसको बनाने के पीछे का कारण भी ये है कि प्राकृतिक आपदाओं में पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, तो फिर ये पीएम केयर्स नाम के एक दूसरे फंड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इस पर सरकार ने अभी तक कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि पीएमएनआरएफ के फंड को यूज करने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, इसलिए पीएम केयर्स नाम का एक दूसरा फंड बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। मैंने जब इस पूरे मुद्दे को सर्च किया तो मुझे पता चला कि ऐसा 1985 तक होता था। यहाँ पर आपको भी समझना होगा कि जब ये पीएमएनआरएफ फंड को बनाया गया उस समय से लेकर 1985 तक इसके जो केयर टेकर्स थे उनमें कांग्रेस प्रेसिडेंट का होना जरूरी था, चाहे कांग्रेस सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो। पर 1985 में राजीव गांधी द्वारा इस पूरे पीएमएनआरएफ की अथॉरिटी पीएमओ को ही ट्रांसफर कर दी गई थी। यानी कि अगर आज पीएमएनआरएफ में से किसी फंड को रिलीज करना है तो उसके लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी अथॉरिटी पीएमओ के पास है, यानी कि हमारे पीएम के पास है। यानी कि अभी तक भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि अगर हमारे पास पीएमएनआरएफ नाम का फंड था तो सरकार को पीएम केयर्स नाम के एक दूसरे फंड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? पीएमएनआरएफ की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 16 दिसंबर 2019 तक पीएमएनआरएफ में 3,800 करोड़ का फंड अनयूज्ड है, यानी कि पड़ा हुआ है। 2018-2019 में पीएनआरएफ के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट किया गया था स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए 1,301 करोड़ रुपए का।
इसके अलावा 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे आईडीएफसी बैंक में एफडीज के लिए, जो कि ये इंडिकेट करता है कि पिछले कुछ सालों से सरकार पीएनआरएफ के फंड को इन्वेस्टमेंट करके उसी से पैसा कमाई जा रही है। तो इन फैक्ट से ये इंडिकेट होता है कि सरकार को एक नया फंड बनाने की जरूरत शायद इसलिए पड़ रही है क्योंकि पीएनआरएफ का जो फंड है वो सरकार के लिए एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह काम कर रहा है। या फिर ये माना जाए कि पीएम केयर्स को इसलिए बनाया गया है ताकि जनता को ये दिखाया जा सके कि सरकार कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से लड़ने के लिए कितने ह्यूज डिसीजंस ले रही है। किसी भी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, जो कि सरकार से सवाल पूछता है और पब्लिक के फ्लॉस को हाईलाइट करता है। अभी पीएम केयर्स की देखरेख करेंगे पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। इसके अलावा पीएम 3 डिफरेंट फील्ड के किसी भी मेंबर्स को भी यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। तो पीएम केयर्स में ऑपोजिशन को इंक्लूड करके पीएम केयर्स की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता, पर सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। सिचुएशन काफी अलार्मिंग है क्योंकि पीएम केयर्स में बहुत ह्यूज डोनेशंस मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर्स में 7 दिन के अंदर 6,500 करोड़ रुपए का टोटल डोनेशन मिला है, जो कि पीएमएनआरएफ के 2 साल के कुल कलेक्शन का 3 गुना है। तो इसीलिए कई सारे सवाल है जो कि सरकार से पूछा जाना चाहिए, जैसे कि इस पीएम केयर्स को ऑडिट कौन करेगा। इस पर एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पीएम केयर्स को थर्ड पार्टी ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे, पर उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? जो पीएम केयर्स के ट्रस्टी है वही इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे। तो यानी कि आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। मगर पीएम केयर्स को केक के अंदर लाया जाए या फिर आरटीआई के अंदर लाया जाए, तो इन्हीं दोनों ही बातों पर सरकार का अभी तक भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। दूसरा सवाल, क्या सरकार उन सभी लोगों की लिस्ट या इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराएगी जो कि पीएम केयर्स में डोनेट कर रहे हैं, ताकि ये कंफर्म हो रहे कि सरकार के पास किसी भी तरह का कोई काला पैसा नहीं पहुंच रहा है। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल रहती है तो कोई भी कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि सरकार को डोनेट कर रहे हैं, अगर बाद में सरकार उनको अलग तरह से फायदा पहुंचाती है तो हमें यहाँ पर पता रहेगा कि कुछ गलत हो रहा है। क्या पीएम केयर्स के बेनिफिशियरीज यानी कि वो लोग जिनको पीएम केयर से सहायता पहुंचाई जा रही है, उनकी डिटेल या इन्फॉर्मेशन जनता को अवेलेबल कराई जाएगी, ताकि हमें ये पता रहे कि हमने संकट के समय जो पैसा दिया है वो वाकई में किसी जरूरतमंद के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। चौथा सवाल, क्या पीएम केयर्स के लिए एक लाइव ट्रैकर नहीं बना सकता है जिससे जनता को ये पता रहे कि कितना पैसा पीएम केयर्स फंड में आ रहा है और कितना पैसा जनता के लिए यूज किया जा रहा है? इसकी इंफॉर्मेशन भी पब्लिक को अवेलेबल कराई जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों ना करते हो, यहाँ पर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए ताकि हमने संकट के समय में जो भी पैसा डोनेट किया है हमें पता रहे कि वो सही जगह पे यूज हो रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।